सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे सुइलोन एनर्जी लिमिटेड की, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सुइलोन एनर्जी का अब अगला टारगेट क्या हो सकता है, कहां तक हमें होल्ड करना चाहिए और कहां पर हमें प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। तो आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी लगता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए। मैं कोशिश करता हूं कि हर एक कमेंट का जवाब आप तक पहुंचा सकूं, इसीलिए कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिएगा। फाइनली आपके कमेंट के ऊपर आज हम इसका चार्ट एनालाइज करने वाले हैं और नेक्स्ट टारगेट के साथ साथ स्टॉप लॉस भी निकालने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू और कंप्लीट देख लीजिएगा ताकि हर चीज़ आपको समझ में आए। जो लोग हमारे चैनल पर पुराने हैं उन सभी को पता है कि इस स्टॉक को हम 7 रुपये से कवर करना शुरू किए थे और हमने 84 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग भी की थी। बड़े करेक्शन के बाद हमने फिर से इसे बाय किया और आपको याद होगा लगभग 40 रुपये के आसपास से इस स्टॉक को मैं कवर कर रहा हूं और फाइनली हमने 2 टारगेट दिए थे 65 और 75 का। तो आज के दिन ही सुइलोन एनर्जी ने 74 को भी टच किया हुआ है, मतलब हमारे दूसरे टारगेट को भी इसने टच करने की कोशिश की है। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, समझ के जाइएगा ताकि आगे आपको सहूलियत मिल सके। तो सबसे पहले इस चार्ट पे आज देख लीजिए, स्टॉक ने आज 11% का हाई लगा दिया था। फिलहाल 8.5% के आसपास ये अभी के टाइम में ट्रेड कर रहा है, मतलब अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी इसके अंदर हो रही है। और प्रॉफिट बुकिंग हो भी क्यों ना, बहुत अच्छा इसने रिटर्न केवल 2-3 दिनों में ही दे दिया है। 62 हमारा लक्ष्मण रेखा था और 62 ब्रेक होने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो फिलहाल में ये 71 का चल रहा है, मतलब केवल 2-3 दिनों में इसने 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से इसने रिटर्न दिया है। तो प्रॉफिट बुकिंग तो बनती भी है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 दिन में इसने कितना रिटर्न दिया। यहाँ पर आप देखिए केवल 5 दिन में लगभग 10% का रिटर्न है और 1 महीने के अंदर में 26% से ज़्यादा का रिटर्न स्टॉक दे चुका है। अब इससे अच्छा रिटर्न आपको कहाँ चाहिए, अब वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर मैं वीडियो कवर करता हूँ आपके नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए, इंपॉर्टेंट चीज़ आप तक पहुँचाने के लिए। अब आप ध्यान से नहीं देखेंगे, स्किप करके देखेंगे तो इसमें मेरी गलती तो है नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कहीं भी देखिए, मेरा वीडियो नहीं किसी का भी वीडियो देखिए तो थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर होता है। तो चलिए अब चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर और वहां से हम चार्ट को एनालाइज करते हैं कि हमें कहां सपोर्ट रेसिस्टेंस मिल रहा है। कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स भी देखेंगे कि टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कहते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पर हमने मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा लिया है और इसे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पिछले वीडियोस में जो हमने चार्ट के ऊपर में एनालाइज किया था और चार्ट के ऊपर जो आपको बातें कही थी वो बातें यहाँ पर अब दिखाई दे रही हैं, इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी के टाइम में स्टॉक 71.45 के आसपास चल रहा है, लेकिन इसी चार्ट को अगर हम पीछे जाके देखें, मतलब इसका इतिहास देखें, तो इतिहास में आप देखिए क्या है। यहाँ पर ध्यान से समझने की जरूरत है, बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए कि ये 3 कैंडलें आपको दिखाई दे रही होंगी जहाँ से इसे बार बार रिजेक्शन मिला है और उसी जगह पर अभी के टाइम में आपको सुइलोन एनर्जी दिखाई दे रहा है। मतलब ये लेवल ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं प्राइस के हिसाब से बात करूं तो ये 75 और 76 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ये लेवल अगर ब्रेक करता है ना तो आपको तूफानी तेज़ी के साथ ये स्टॉक 81 तक जाते हुए दिखाई दे सकता है और ये ब्रेक हुआ तो फिर आपको ये 94 तक दिखाई दे सकता है और उसके बाद ये आपको बहुत अच्छे लेवल पर मतलब 140 तक जाते हुए दिखाई दे सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है, इतना अच्छा काम किया हुआ है, इतनी अच्छी वापसी इसने की है कि इसमें ये एक्सपेक्टेशन बनता है। क्योंकि पीछे का आप चार्ट देखिए स्टॉक कहाँ तक गया हुआ है। इस स्टॉक का अगर आप हाई देखेंगे तो ये आप हाई देख लीजिए, लगभग 452 रुपये का हाई इस स्टॉक ने लगाया हुआ है, लेकिन उसके बाद बड़ी गिरावट हुई और आपको ये स्टॉक 7 रुपये तक भी मिल रहा था। लेकिन स्टॉक ने फिर से अपना रिवर्सल दिखाया, फिर से अपना कामकाज दिखाया, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। एक्सपीरियंस का फ़ायदा इसको निश्चित तौर से मिला और आगे भी मिलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स की। तो यहाँ पर जो मूविंग एवरेज आपको दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं 44 डेज़ और 200 डेज़ मूविंग एवरेज का इस्तेमाल स्टॉक के ऊपर मैं करता हूँ। साथ में अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम में भी ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है और RSI देखेंगे तो RSI भी आपको 66-67 पर दिखाई दे रहा है। मतलब मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से टोटली हमें ये बुलिश दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर कि वीकली हमें क्या दिखाई देता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली अब वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपके सामने में है और यहाँ पर आप देखिए ये एक पैटर्न बना था जिसे हम एम पैटर्न भी कहते हैं और डबल टॉप पैटर्न भी कहते हैं और इसके बाद अच्छी खासी गिरावट हुई थी
और अभी के टाइम में आप देखेंगे तो जो इसका नेक लाइन था यहीं से स्टॉक को रेसिस्टेंस मिल रहा है, मतलब स्टॉक यहाँ से रेसिस्टेंस ले रहा है। अगर हम बात करें वीकली चार्ट पे तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, 77 का लेवल। 77 का लेवल अगर टूटता है तो स्टॉक में बहुत अच्छा खासा तेजी मिलेगा जो मुझे लगता है। तो चलिए अब यहाँ पर अगर हम इसका मूविंग एवरेज देखें तो मूविंग एवरेज आपको पता है ब्लैक कलर की लाइन 44 डेज मूविंग एवरेज है और नीचे आपको रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये 200 डेज मूविंग एवरेज है। मतलब क्लियर है कि 200 डेज के ऊपर तो ये है ही है। अब आपको 44 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ये दिखाई दे रहा है और वो भी बहुत अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। आज की क्लोजिंग अगर ऐसे ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ होती है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लेवल हमें मिल सकता है। लेकिन वीकली चार्ट पे हम बात कर लेते हैं कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए। मतलब स्टॉप लॉस हमारा 65 का होगा और टारगेट चाहे जितना ऊपर चला जाए। जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा वैसे वैसे वीडियोस आपके पास पहुंचेंगे और उसमें आपको स्टॉप लॉस के साथ ही बताया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ये केवल मेरा मानना है। स्टॉक मार्केट है, यहाँ 100% कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो गारंटेड यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो मुझे लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम आप देखिए कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हुआ है, मतलब बहुत अच्छा यहाँ पर वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम का भी सपोर्ट है, मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। अब बात कर लेते हैं आरएसआई की। तो आरएसआई आप देख लीजिए 63 का आरएसआई चल रहा है, मतलब वीकली चार्ट पे भी आरएसआई बुलिश है। अगर हम आरएसआई को भी पीछे जाके देखें और आरएसआई पर रेसिस्टेंस निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पर 87 का रेसिस्टेंस आरएसआई में मिलता है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। साथ में अगर आप मूवमेंट की बात करेंगे तो मूवमेंट भी आरएसआई के हिसाब से अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन अब चलते हैं वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर और वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर समझते हैं कि हमें कहाँ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न शॉर्ट टर्म के लिए होता है। सो फ्रेंड्स अब आपके सामने वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है और वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर देखिए कितना बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। इस गैप को अगर हम ध्यान देके चलें तो यहाँ पर जो हमें स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए वो मेरे हिसाब से जो होगा वो आप स्टॉप लॉस ये लेके चल सकते हैं जो 69 और 70 का है। 69-70 का स्टॉप लॉस लेके चलिए, क्योंकि यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो मेरे हिसाब से अगला रेसिस्टेंस उसे इस लेवल पे मिलेगा। मतलब अगर हम प्राइस की बात करें तो यहाँ पर इसे 67 का सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से काम कीजिएगा। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचता हूँ, तो मेरा सोच अलग हो सकता है, आपका सोच अलग हो सकता है। अब बात कर लेते हैं मूविंग एवरेजेस की। तो मूविंग एवरेज आप यहाँ पर देखिए 44 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर यहाँ पर हुआ है और इसके ऊपर हमने वीडियो भी आप तक पहुँचाया था। जो लोग पुराने हैं जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनको निश्चित तौर से पता होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट मैं यही करूंगा कि कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि हर एक आदमी का कमेंट मैं पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई जरूर देने की कोशिश करता हूं, तो कमेंट करते रहिएगा। अब यहाँ पर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी आप देखिए कितना ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया है। मतलब वॉल्यूम में बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। मतलब ये तेज़ी कंटिन्यू होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अभी जो आपको ये डोजी कैंडल बनते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर कुछ लोग रिवर्सल पिनवर कैंडल भी कहते हैं, फिलहाल अभी कुछ नहीं कह सकते, लाइव मार्केट है, बदलाव हो सकता है। लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है इसके हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी दिखाई दे रही है और ये प्रॉफिट बुकिंग 67-68 तक आ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन मैं ये बात डरवाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है, इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं आरएसआई की। तो इसके हिसाब से आप आरएसआई देखेंगे तो 77 का दिखाई दे रहा है। मतलब अगर मेरी बात करेंगे तो इसका आरएसआई अभी के टाइम में सुपर हाईवे पर है, लेकिन अगर आप किताब के हिसाब से जाएंगे तो ये ओवरबॉट हो चुका है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि किताब की भाषा अलग है और मेरा सोच विचार अपना अलग है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आरएसआई मुझे अभी मजबूत क्यों लग रहा है, क्योंकि आरएसआई को आप देखिए ये कंटिन्यू अपने मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके चल रहा है और फाइनली लास्ट में भी इसने इसी का सपोर्ट लिया है और अच्छा खासा एंगल भी यहाँ पर दिया है। तो मेरे हिसाब से सुइलोन एनर्जी अभी भी बुलिश है, लेकिन जितने कम टाइम में इसने जो रिटर्न दिया है इस रिटर्न के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग इसमें आ सकती है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं आपको अपने सपोर्ट लेवल से, मतलब जो हमने नीचे में ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनाया था, ये वाली लाइन, ब्लू वाली, इस लाइन से जब स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेके वापस हुआ था, यहाँ पर आया था, तो
तब से मैं वीडियो कवर कर रहा हूँ, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि अगर हम प्राइस के हिसाब से ये लेवल देखते हैं तो समथिंग ये लेवल आएगा। आप मान के चलिए 40-49 का ये लेवल आएगा। और यहाँ से जो इसने रिटर्न दिया है वो 72 फिलहाल चल रहा है, 74 तक आज गया है, तो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी डेफिनेटली आएगी। तो ये उतार चढ़ाव चलते रहेगा, लेकिन आपको अपना एनालिसिस करना है, अपना दिमाग लगाना है, अपना पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर लेना है। तो आशा है ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, कमेंट जितना हो सकता है कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि सभी का रिप्लाई दे सकूं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और आपके लिए हमने व्हाट्सअप चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके पक्का ज्वाइन कीजिएगा। उसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अपडेट वहाँ पहुँचते हैं, जिसे आप बहुत आसानी से समझ के फ़ायदा उठा सकते हैं। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।